हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तुम्हारे टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे प्रैक्टिकल वाइवा में भी पूछे जाते हैं और तुम्हारे मेन पेपर में भी एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आते ही आते हैं कि कौन मान लो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं। तो लगभग अपनी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 10 मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। तो 5 आज कवर करेंगे, 3 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के देखते हैं अपने सबसे पहला जो टेस्ट आता है बेटा, वो आता है लुकास रिएजेंट टेस्ट। बेटा हमारा लुकास रिएजेंट सेट किससे बना है? ZnCl2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलकर बना है। बेटा अगर लुकास रिएजेंट टेस्ट ये जनरली हमारे कहाँ पे यूज आता है? ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज में आता है। अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल की ZnCl2 यानी कि लुकास रिएजेंट के अंदर क्या डालें, 1 डिग्री अल्कोहल डालें, तो टर्बिडिटी होती ही नहीं है, नो टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब यार कहीं ना कहीं गंदगी के टर्म में माने या फिर में पोल्यूशन जैसा धुआं सा प्रोड्यूस होता है, पोल्यूशन जैसा धुआं सा प्रोड्यूस होता है, धुंधलापन आ जाता है, उसी को बोलते हैं हम, जैसे धुंध आ रही है राइट, तो उसको टर्बिडिटी बोलते हैं। तो जब 1 डिग्री अल्कोहल का लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कोई टर्बिडिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल डालेंगे हमारे लुकास रिएजेंट के अंदर तो कुछ मिनट बाद थोड़ा बहुत धुंधलापन, थोड़ी बहुत धुआं तुम्हें निकलती हुई नजर आएगी। और लास्ट में अगर हमने 3 डिग्री अल्कोहल डाला है लुकास रिएजेंट के अंदर तो बेटा तुरंत तुम्हें रिजल्ट देखने को मिलेगा, तुरंत धुआं प्रोड्यूस होगी। तो ये था हमारा लुकास रिएजेंट टेस्ट जो कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने का। अगर टर्बिडिटी इंस्टेंट आ जाए तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, थोड़ी देर बाद आए तो 2 डिग्री और टर्बिडिटी आए ही ना तो हमारा क्या होगा? 1 डिग्री अल्कोहल होगा। उसके बाद हमारे ये दोनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो तुमने इनका नाम बहुत बार सुना होगा, फेमस टेस्ट है दोनों, टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। बेटा दोनों ही टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के काम आते हैं कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है राइट। तो बेटा जो हमारा सबसे पहला जो टेस्ट आता है वो हमारा आता है टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोलेंस रिएजेंट होता है क्या है। तो बेटा ये होता है हमारा, इसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। इस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। बेटा अगर एल्डिहाइड की टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्डिहाइड टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके हमें क्या दे देता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। लेकिन कीटोन इसके साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, अगर हमें टोलेंस रिएजेंट रिएक्शन के अंदर इस टेस्ट के दौरान अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, इसका मतलब हमने क्या डाला है इसके अंदर? एल्डिहाइड डाला। और नहीं मिला तो हमने क्या डाला? कीटोन डाला है। उसी तरीके से हमारा फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन हमारे 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए और एक को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी। ए में हम सिंपल कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन डालते हैं, लेकिन बी काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको रोशल साल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोशल साल्ट भी बोलते हैं। बेटा इसका फॉर्मूला होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बोलते हैं इसे हम, NaKC4H4O6.5 मतलब 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वही बेटा अगर हम सेम ऊपर वाला ही है, अगर हम एल्डिहाइड की फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमें क्या देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। वही कीटोन हमारा ये ग्रुप ये टेस्ट देता ही नहीं है। विच टेस्ट इज यूज्ड, क्वेश्चन कई बार इस फॉर्म में आ जाता है, विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमारा कौन सा टेस्ट आएगा? हमारा टोलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट टेस्ट आएगा राइट। नेक्स्ट हमारा चौथा टेस्ट आता है NaHCO3 टेस्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। बेटा इसमें हमने पढ़ा है जब हम किसी भी एसिड की मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, बेटा ये जो टेस्ट है चौथा कौन सा है बेटा? NaHCO3 टेस्ट। चौथा कौन सा टेस्ट है? NaHCO3। किसका फॉर्मूला है ये? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसका फॉर्मूला है ये? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हम किसी भी एसिड की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं
सपोज हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ही ले लिया, तो बेटा अगर हमने किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की NaHCO3 के साथ रिएक्शन करवाई तो बेटा हमें क्या मिलेगा, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। सपोज मैंने बेंजाइलिक एसिड की रिएक्शन करवाई किसके साथ, NaHCO3 के साथ, तो बेटा हमें एज ए साल्ट मिलेगा COO Na प्लस CO2 प्लस H2O। कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी तुम्हें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो मिल्की कलर दे देती है। अगर ये जो रिएक्शन है, ये जो टेस्ट है, ये किस किस के बीच में डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंस बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। तो बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस कौन सी गैस रिलीज कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देता है, राइट। और बेटा हमारा एस्टर जो है डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमारे 4 टेस्ट से एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। पहला टेस्ट कौन सा था हमारा, लुकास रिएजेंट है, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई टर्बिडिटी नहीं देता, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ कुछ मिनटों बाद टर्बिडिटी देता है, और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ एकदम इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है। दूसरा हमारा टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। दोनों ही टेस्ट एल्डिहाइड के द्वारा दिए जाते हैं, कीटोन ये दोनों टेस्ट नहीं देता है। और चौथा हमारा टेस्ट है कौन सा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। इस टेस्ट की अगर हम बात करें तो बेटा ये टेस्ट सिर्फ किसके लिए, किस किस को डिफरेंशिएट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और हमारा एस्टर। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं एस्टर के साथ रिएक्शन करवाती हूं तो मुझे ये रिएक्शन सिंपल, एस्टर के साथ कोई रिएक्शन होगी नहीं और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये अच्छा खासा साल्ट प्लस कौन सी गैस रिलीज कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर देगा। 5वां टेस्ट आता है हमारा टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। 5th कौन सा आता है बेटा, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। इसका मतलब क्या है, हमें ये पहचानना है कि हमारा जो कंपाउंड है वो एल्केन है या फिर एल्कीन या एल्काइन में से कोई एक है। अगर हमारे इस केस के अंदर हम सिंपल क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। इस टेस्ट को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं बेटा बेयर्स टेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, बेयर्स टेस्ट। इसमें हम करवाते क्या है, हम एल्कीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, ब्रोमीन के साथ करवाते हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन लेंगे, सपोज मैंने कोई एल्कीन ले लिया, इसकी हमने किसके साथ रिएक्शन करवा दी, Br2 के साथ रिएक्शन करवा दी, जहां इसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर होता है। क्या कलर होता है इसका, ब्राउन कलर होता है। और ये रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में होती है। अगर हमारा हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हुआ यानी कि एल्कीन हुआ तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, Br और Br, ठीक है, जेम डाइहैलाइड मिल जाएगा कुल मिला के। और ये चीज ये प्रूव हो जाएगी। अगर कुल मिला के हमें कलर से कैसे पता चलेगा बेटा, ये जो ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है ना, ये डिसअपियर हो जाएगा। कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये कौन सा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर हम एल्केन डालेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं होना, ब्राउन कलर ही रह जाएगा। लेकिन अगर ब्रोमीन का कलर चेंज हो जाता है, गायब हो जाता है, तो हमने ऑब्वियसली उसमें क्या डाला होगा, कोई एल्कीन या अल्काइल डाला होगा। रिमेनिंग जो तुम्हारे 5 टेस्ट बच गए वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये हमारे 5 मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये तुम्हारे प्रैक्टिकल वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं और पेपर में तो आते ही आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग 5 टेस्ट के साथ। और इसकी PDF मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे एंड मेरे इंस्टाग्राम थ्रेड्स वाले चैनल पे मैंने कंप्लीट अपलोड कर दी है। मैं मेरे इन सारे चैनल्स के ऊपर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता है तो बच्चे ये सोचते हैं कि मैम क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हम इसमें पढ़ें, तो उससे रिलेटेड जितने बेस्ट टॉपिक होंगे वो मैं विद सॉल्यूशन
विद एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।